यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करुणा महान। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। नामः यीशुस, नामः यीशुस, नामः यीशुस, नामः यीशुस, नामः यीशुस, नामः यीशुस की जय। यीशुस नाम, यीशु नाम, यीशुस नाम, यीशु नाम, यीशुस नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। प्यारा नाम, मीठा नाम, सच्चा नाम, अच्छा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आमेन, हालेलुया। जिस नाम में है जिंदगी, जिस नाम में है बंदगी, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में पिता की करुणा महान। आमेन, हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते प्रभु हमारी जिंदगियों को बचाने के लिए, हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए।
हमारे प्राणों को सुरक्षित करने के लिए प्रभु हम स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। हमें पूरे दिल से प्यार करने के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु कि आपने हमसे अपने पूरे दिल से प्यार किया प्रभु, और अब आपके प्यार से हमें कभी कोई अलग नहीं कर सकता। आमेन, हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, आपका प्यार हमारी जिंदगी है, आपका प्यार हमारा जीवन है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपको। हालेलुया, आमेन, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरे नाम तो जिथे खलोवा कम होवण पूरे मेरे यीशु जी, तेरे नाम तो जिथे खलोवा कम होवण पूरे मेरे यीशु जी, तेरे नाम तो जिथे खलोवा कम होवण पूरे मेरे। ना दुख मुसीबत आवे, ना दुख मुसीबत आवे, ना शैतान भी आवे नेड़े, तेरे नाम तो जिथे खलोवा कम होवण पूरे मेरे यीशु जी, तेरे नाम तो जिथे खलोवा कम होवण पूरे मेरे। यीशु ने आंखें धोया तिन जिथे मेरा नाम पुकारनगे, यीशु ने आंखें धोया तिन जिथे मेरा नाम पुकारनगे। जंगल गलियां बीच पहाड़ा, जंगल गलियां बीच पहाड़ा, याहोवा तुसी मेरे, तेरे नाम तो जिथे खलोवा कम होवण पूरे मेरे यीशु जी, तेरे नाम तो जिथे खलोवा कम होवण पूरे मेरे। यीशु दी गल है जो कोई मरदा अब दी जिंदगी पावे, यीशु दी गल है जो कोई मरदा अब दी जिंदगी पावे, तेरे नाम तो जिथे खलोवा कम होवण पूरे मेरे यीशु जी, तेरे नाम तो जिथे खलोवा कम होवण पूरे मेरे। नाही तैनू नदियां डुबोवण, नाही अग तैनू साड़े, नाही तैनू नदियां डुबोवण, नाही अग तैनू साड़े। यीशु राजा मुक्ति दाता, यीशु राजा मुक्ति दाता, हर दम चार चफेरे, तेरे नाम तो जिथे खलोवा कम होवण पूरे मेरे यीशु जी, तेरे नाम तो जिथे खलोवा कम होवण पूरे मेरे, 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 कम होवण पूरे मेरे। आमेन, हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु, आपका नाम लेकर हम जहां भी खड़े होते हैं प्रभु, क्योंकि आप में चंगाई है, आप में शांति है, आप में सफलता है प्रभु, आप में भरपूरी है। और यीशु, जो व्यक्ति आपके नाम पर भरोसा रखता है, परमेश्वर का निरंतर फेवर उस व्यक्ति की जिंदगी में काम करता है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। प्रभु, आपके प्यार ने हमारी जिंदगियों को पूरी रीति से संभाल लिया है प्रभु, और हम धन्यवाद देते हैं यीशु हमसे पूरे दिल से प्यार करने के लिए प्रभु। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने पूछा
प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे उतना प्यार। आमेन, हालेलुया। हाँ प्रभु, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना, आप कहते हैं। केवल एक ही कारण काफी है प्रभु का हमसे प्यार करने के लिए। वो कहते क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, अनकंडीशनल प्यार, बिना शर्तों का प्यार, एक तरफा प्यार करने के लिए प्रभु। हम आपके प्यार के लिए आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं यीशु। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी राहों पर चलते चलते कई बार हमारे कदम भटक जाते हैं, फिर भी आप हमारा हाथ नहीं छोड़ते। आप हमारा हाथ हमेशा थाम के रखते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। हमें अपने मार्गों पर चलना सिखाते हैं आप प्रभु। हमें आप आपके रास्तों पर, आपके प्रेम के, आपके सच्चाई के मार्गों पर आप हमें चलना सिखाते हैं प्रभु। हम उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। प्रभु जी, आज की इस फेलोशिप के लिए धन्यवाद देती प्रभु जी। आज भी हम आपसे सीखने के लिए यहाँ हैं प्रभु। पवित्र आत्मा जी, आज आप हमें जो अपनी बातें सिखाने जा रहे हैं प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मेरे यीशु, आपकी पूरे दिल से स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा गाते हैं प्रभु, आपकी ओर ताकते हैं प्रभु। आपकी महिमा को आप आज हमारे बीच में प्रकट करने जा रहे हैं यीशु।
अपने वचन के द्वारा आज हमारे जीवन को आप सींचने जा रहे हैं प्रभु। जो भी किसी के भीतर शैतान ने अपना झूठ और धोखा क्रिएट किया है, अपने वचन के जल से आप उसे धोने जा रहे हैं, उस मिट्टी को, उस मैल को, उस गंदगी को आप धोने जा रहे हैं यीशु। और प्रभु एक बार फिर आपकी ओर देखने के लिए आप मदद करने जा रहे हैं प्रभु जी। हमारी आंखें सदा आप पर बनी रहें, आप पर लगी रहें। आपके वचन का प्रकाशन, ज्ञान का प्रकाशन प्रभु यहाँ काम करेगा प्रभु। आपकी बुद्धि, आपका फेवर यहाँ काम करेगा प्रभु जी। प्रभु आप कहते हैं कि मैं तुझे बुद्धि और बोल दोनों दूंगा। प्रभु आप मदद करेंगे, आप सहायता करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से अधिक आप अपनी सामर्थ्य के द्वारा जो हमारे अंदर है, आप भरपूरी से सब कुछ को संभालेंगे। और प्रभु जैसा आप चाहते हैं लोग वचन को सुने और जैसा आप चाहते हैं वो समझे, पवित्र आत्मा जी आप वैसा ही इनके हृदयों में कार्य करेंगे। धन्यवाद यीशु, मेरी मदद करें आप प्रभु। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज फिर से प्रभु के वचन को लेकर हम यहाँ हैं और प्रभु से सीखने के लिए हम यहाँ हैं। हम में से कोई भी बहुत अनुभवी नहीं हो गया, बहुत सीख नहीं गया। हम सब सीख रहे हैं, हम सब बढ़ रहे हैं और पवित्र आत्मा हमें सिखा रहे हैं। पवित्र आत्मा में हमारी बढ़ोतरी हो गई है। कोई भी नाम और टाइटल अगर किसी के आगे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत जान गया, उसे बहुत पता चल गया है। हम सब सीख रहे हैं, हम सब बढ़ रहे हैं। और प्रभु के साथ जब प्रभु ने हमारा हाथ थाम के रखा है, जब प्रभु हमारे साथ है, तो वो प्रतिदिन हमें सिखाते हैं कि हमें कहाँ चलना है, कैसे चलना है, हमें क्या बोलना है, हमें कैसा जीवन जीना है। तो प्रभु हमारी सारा इस रास्ते पर, इस मार्ग पर वो हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। आमेन। तो आज हमारा भरोसा अपने किसी ज्ञान, अपनी समझ पर नहीं है, हमारा भरोसा प्रभु पर है। अगर हम कमजोर हैं तो हमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अगर हम अभी बहुत सारा वचन नहीं जानते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं, बहुत कुछ हमें नहीं पता, तो आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु निर्बल की मदद करते हैं। जो व्यक्ति अपने ज्ञान पर भरोसा रखता है वो प्रभु से मदद की आशा नहीं रखता, वो अपनी मदद सोचता है मैं खुद कर लूंगा। लेकिन जो निर्बल है, जो कमजोर है, किसी भी तरह से अगर आप निर्बल हैं, कमजोर हैं, तो याद रखिए प्रभु आपके लिए हैं। प्रभु ने कहा जब जब तुम निर्बल होते हो तब तक तुम सामर्थ्य होते हो, क्योंकि मेरी सामर्थ तुम पर छाया करती है और मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। आमेन, हालेलुया। तो आज जो वचन हम थोड़ा सा देखेंगे, मेरे हृदय में था कि हम थोड़ा उस पर चर्चा करें, उस पर बातें करें आज उस वचन पर, कि हम किस पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। हम धन पर ज्यादा भरोसा रखते हैं या हम परमेश्वर पर ज्यादा भरोसा रखते हैं? हम किस पर ज्यादा भरोसा रखते हैं? हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र इस बात की पहचान है, जो भी हम प्रतिदिन जीवन जीते हैं, कि हमारा भरोसा किस पर है। हमारा भरोसा परमेश्वर पर है या हमारा भरोसा धन पर है। तो जब हमारा ये सफर, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारा जब नया जन्म होता है परमेश्वर के राज्य में, तो परमेश्वर के राज्य में सब कुछ बदल जाता है हमारे लिए। और नया जन्म, जैसा कि स्वर्ग में कोई पैसे को लेकर कोई मुद्दा नहीं है, वहां पर धन को लेकर कोई मुद्दे वहां नहीं है स्वर्ग में। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि जब हम इस धरती पर हैं तो धन के प्रति, धन को लेकर हमारी जिंदगी में किसी भी प्रकार के कोई मुद्दे हों, हम धन को लेकर चिंता करें, हम धन की इच्छा रखें, हम धन के पीछे भागें, वगैरह वगैरह। तो परमेश्वर चाहते हैं एक नया जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति, एक विश्वासी जो है, वो बिल्कुल ऐसी सोच रखे जैसा स्वर्ग में धन को लेकर कोई चर्चा नहीं होती है, धन को लेकर कोई विषय नहीं है वहां पर। तो हम भी जब इस धरती पर हैं तो हमारा फोकस, हमारी सोचें, हमारे विचार धन पर केंद्रित ना हो। हम पूरी रीति से, हमारा भरोसा प्रभु पर हो, परमेश्वर पर हो हमारा भरोसा। तो और परमेश्वर ने हमें, जब हमारा नया जन्म होता है प्रभु यीशु मसीह में, तो परमेश्वर हमें
वचन में लिखा है कि वो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी दोनों देते हैं। तो परमेश्वर ने हमें बोने के लिए बीज भी और भोजन के लिए रोटी भी दी है। बीज मतलब परमेश्वर ने हमें अपने राज्य में धन को लेकर उसके सेवक बनाया है कि हम ये परमेश्वर की ओर से जो परमेश्वर ने हमें सेवा दी है, हम इसे परमेश्वर की विरासत, परमेश्वर की ओर से ये ब्लेसिंग है हमारे लिए। हम ये ना सोचें अपना बैंक बैलेंस को देखते हुए या अपने जीवन को देखते हुए कि ये धन मेरा है, ये धन मैंने कमाया है। आज भी बहुत सारे लोग इस मानसिकता के होते हैं, वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि धन कोई व्यक्ति खुद अपनी सामर्थ्य से नहीं कमा सकता। धन कोई भी व्यक्ति अपने आप से नहीं कमा सकता जब तक परमेश्वर की ब्लेसिंग उसके ऊपर ना हो। तो परमेश्वर ने हम सबको बोने के लिए बीज और भोजन के लिए रोटी दी है, और उसके लिए परमेश्वर ने हमें सेवक बनाकर रखा है उस क्षेत्र में भी, कि हम उसके सेवक बनकर उसका सही इस्तेमाल करें। वो हमारे लिए नहीं है, वो हमारे खाने के लिए नहीं है, वो हमारे ऊपर हमारे लिए खर्च करने के लिए नहीं है। वो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन पर होती है और परमेश्वर चाहते हैं हम उसका सही इस्तेमाल करें। तो परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम अपने जीवन का आंकलन जो हम लगाते हैं, वो हम अपने जीवन को, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास क्या क्या है उससे मैं ये अंदाजा लगाऊंगा कि मैं कितना धनी हूं। मेरे पास कितनी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, मेरे पास कितना जो शारीरिक सामग्री होती है, शारीरिक चीजें होती हैं, वो मेरे पास कितनी है, मैं उसे देखकर मैं ये अपने लिए आंकलन लगाऊंगा कि मैं कितना धनी हूं। तो लोगों को ये पता ही नहीं है कि जब उनका प्रभु के राज्य में नया जन्म होता है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि अब धन के लिए भी हम धन की तरफ फोकस ना रखें, हम पैसे की तरफ फोकस ना रखें, हम धन को प्राथमिकता ना दें, हम धन के विषय में ना सोचते रहें, हम अमीर होने के विषय में या मटेरियलिस्टिक। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्योंकि बाहरी चीजों से आंकलन लगाते हैं, जब वो प्रभु में आ जाते हैं, जब वो विश्वासी भी होते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि अब मेरे जीवन में क्या क्या है, मेरे पास क्या अपना घर है, क्या मेरे पास अपनी गाड़ी है, क्या मेरे पास बैंक बैलेंस है। तो वो सोचते हैं कि नहीं, अभी मैं आशीषित नहीं हूं और मुझे अभी उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है ताकि मैं धन अर्जित कर लूं, मैं धन इकट्ठा कर लूं, और जब मेरे पास ये सब कुछ हो जाएगा, ये सारी सामग्री, ये सारा शारीरिक सामान इकट्ठा कर लूंगा, तब उससे पता चलेगा कि मैं आशीषित हूं। जबकि ये बहुत गलत सोच है, और ऐसा सोच के बहुत सारे लोगों ने अपने आप को क्या बोलूं मैं, वो उनका पतन हुआ है, वो गिरे हैं उस स्थान से, आशीषित स्थान जहां परमेश्वर ने उन्हें वहां रखा है, उनका पतन उस स्थान से हुआ है। तो परमेश्वर ये कभी नहीं चाहते हैं कि हम अपने जीवन का आंकलन, अंदाजा इस चीज से लगाएं कि अब मेरे पास जो है शारीरिक चीजें, उससे ही पता चलेगा, या मेरे बैंक बैलेंस से पता चलेगा कि मैं कितना धनी हूं। तो परमेश्वर चाहते हैं हमारा दृष्टिकोण, हमारा चीजों को देखने का नजरिया कैसा हो कि स्वर्ग में धन को लेकर कोई भी मुद्दा नहीं है, वैसा परमेश्वर चाहते हैं। क्योंकि मेरा परमेश्वर के राज्य में नया जन्म हुआ है, इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि इस धरती पर रहते हुए मेरे जीवन में मुझे कभी भी धन के विषय में सोचना ना पड़े, धन के विषय में कि मेरे पास कितना धन है या नहीं है, कितनी सामग्री है या नहीं है, बल्कि जो परमेश्वर हमें देते हैं हमारी जिंदगी में, हमें उसके सेवक बनकर कि वो परमेश्वर का है। परमेश्वर को जब आप ये दिखाते हैं कि परमेश्वर जो कुछ आपने मुझे दिया है वो मैंने नहीं कमाया, वो आपका है, मैं केवल इसका सेवक हूं, मैं इसकी देखरेख करने के लिए यहाँ हूं, आपने मुझे चुना है, आपने मुझे रखा है ताकि मैं इसकी देखरेख करूं। तो परमेश्वर, मैं यहाँ केवल इसकी देखरेख करने के लिए हूं। तो परमेश्वर, वचन में लिखा है कि परमेश्वर बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के धन का सेवक बनकर उसकी रक्षा करता है और उसका सही इस्तेमाल करता है, परमेश्वर बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देते हैं। और जब आप इस सोच के साथ
कि आप अपनी जरूरतों के लिए धन की तरफ नहीं देखते, आप अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर की तरफ देखते हैं, उन पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में काम करती है। जैसा कि रोमियो 10:17 में लिखा है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो ये विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। ये हर एरिया के लिए है, ये हर क्षेत्र के लिए है कि परमेश्वर कहते हैं विश्वास सुनने से आता है। तो जब तक आप ये सुनेंगे नहीं, जब तक आप ये जानेंगे नहीं कि आपके प्रॉस्पेरिटी, जो सफलता के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में फाइनेंशियल एरियाज के लिए क्या कहता है, जब तक आप सुनेंगे ही नहीं, तब तक आपके अंदर उसके प्रति विश्वास काम नहीं करेगा, विश्वास नहीं एक्टिवेट होगा आपके अंदर। तो इसीलिए हमें इस प्रॉस्पेरिटी के एरिया में, सफलता के एरिया में, धन के एरिया में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें उससे अपने जीवन में सुनने की जरूरत है। आमेन, हालेलुया। पहला इतिहास में लिखा है 29:12 में, पहला इतिहास 29:12 में लिखा है, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती हैं। धन और महिमा परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। और मैं एक बार यहां पढ़ती हूं आपके लिए। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती हैं और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है मतलब परमेश्वर धन और महिमा के ऊपर प्रभुता करते हैं। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। तो धन और महिमा किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। और परमेश्वर ही है जो सब कुछ के ऊपर प्रभुता करते हैं। परमेश्वर ही सारी चीजों के ऊपर प्रभुता करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने उस पर विश्वास करते हैं, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, धन और महिमा परमेश्वर के हाथों में है और परमेश्वर उन पर प्रभुता करते हैं। बढ़ाना और बल देना परमेश्वर के हाथ में है। तो धन और महिमा परमेश्वर के हाथ में है। तो परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि आप इस दुनिया में रहते हुए कमी में रहें, घटी में रहें, गरीबी में रहें, आप इस दुनिया में रहते हुए श्रापों के अधीन रहें। परमेश्वर चाहते हैं जब आप इस धरती पर हैं तो आपके जीवन से परमेश्वर बढ़ोतरी के द्वारा अपने फेवर को दिखाना चाहते हैं कि क्योंकि परमेश्वर का फेवर आपके जीवन पर है तो आप उसके लिए मेहनत नहीं करते। आप उसके लिए, अब संसार के लोगों के पास, जिनके पास धन है, जिनके पास सुख सुविधाएं हैं, पैसा है, उसके लिए वो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, खून पसीना अपना बहाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तब कहीं जाकर वो धन को कमाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर पर, उनके वचन पर विश्वास करता है, वचन पर भरोसा रखता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उसे ब्लेस करते हैं और उसमें दुख नहीं मिला होता। तो जब परमेश्वर की आशीष आपके जीवन पर होती है तो उसमें दुख नहीं मिला होता, उसमें आपको कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसके लिए आपको खून पसीना नहीं बहाना पड़ता, उसके लिए आपको अपनी तिकड़में नहीं लड़ानी पड़ती, आपको उसके लिए झूठ सच नहीं करना पड़ता। उसके लिए आप परमेश्वर में विश्वास रखते हैं और परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में सफलता को लेकर आता है। आमेन। भजन संहिता 34:10 में लिखा है, भजन संहिता 34:10 में, जवान सिंहों को तो घटी होती है और भूखे भी रह जाते हैं। जवान शेरों को घटी होती है और वो जवान शेर भी भूखे रह जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति, जो धर्मी, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर की पूरे दिल से स्तुति और आराधना करता है, जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है, उसे कभी किसी चीज की घटी नहीं होती है। उसे कभी किसी चीज की घटी नहीं होती है। तो आपको, जब तक आप इस संसार में, इस धरती पर हैं, तो आपको ना तो खुद पर विश्वास रखने की जरूरत है,
कि मैं कुछ करूंगा तो होगा, मैं कड़ी मेहनत करूंगा, मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ एफर्ट करूंगा तो कुछ होगा। तो आपको खुद पर विश्वास करने की और इस संसार का जो सिस्टम है आपको उस पर विश्वास रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको परमेश्वर पर विश्वास रखने की जरूरत है। इस संसार का जो सिस्टम है वो किस पर डिपेंड करता है? वो इंसान की सोच पर चलता है। इंसान फलाना वो कैसे कामयाब हुआ, वो कैसे कामयाब हुआ, वो उसने कैसे सक्सेस पाई, उसने कैसे सक्सेस पाई, इंसान की सोच पर निर्भर करता है। लेकिन यिर्मयाह 10:23 कहता है कि एक उत्तम मार्ग है जो ये संसार की प्रणाली, संसार के लोगों को नहीं पता। जो इस संसार का सिस्टम है, जो लोग किताबें लिखते हैं, जो लोग बहुत बड़ी बड़ी सेमिनार करते हैं लोगों को मंत्र बताने के लिए, मंत्र मतलब ये स्टेप्स आप अपनाइए, ये गुण अपनाइए, ये तरीका अपनाइए तो आप अमीर बन जाएंगे। तो आपको और मुझे, हमें कोई स्टेप्स अपनाने की जरूरत नहीं है, कोई दूसरों को कॉपी करने की जरूरत नहीं है कि दूसरे कैसे सफल होते हैं। हमें उसे प्राप्त करने की, उसे सुनने की जरूरत नहीं है, उस तरफ लपकने की जरूरत नहीं है। जो भी इस संसार की प्रणाली, सिस्टम है, हमें उसके मुताबिक धनी नहीं बनना है, हमें उसके मुताबिक अमीर नहीं बनना है। क्योंकि यिर्मयाह 10:23 में लिखा है, ये वहां एक उत्तम मार्ग है, वहां एक बहुत उत्तम मार्ग है, वहां परमेश्वर का मार्ग है जो मनुष्य को सफलता देता है। परमेश्वर का मार्ग है जो मनुष्य को सफलता देता है। व्यवस्था विवरण 8:18 में लिखा है, व्यवस्था विवरण 8:18 में लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना, परंतु तू अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है, संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। तो परमेश्वर का वचन यहां कह रहा है कि तू अपने परमेश्वर को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुम्हें धन कमाने की सामर्थ देता है। ध्यान दीजिए, यहां ये नहीं लिखा कि आपको सीधे सीधे परमेश्वर धन देते हैं, यहां लिखा है परमेश्वर आपको धन कमाने की सामर्थ देते हैं, हमेशा सामर्थ देते हैं, योग्यता देते हैं आपको, ताकि आप उन जो जितनी भी आपकी प्रतिदिन की आवश्यकताएं हैं, जो भी आपकी जरूरतें हैं, चाहे आपकी अपने लिए हैं, चाहे आपको भले काम करने के लिए चाहिए, तो परमेश्वर हैं जो आपको योग्यता देते हैं, जो आपको सामर्थ्य देते हैं, जो आपके जीवन में आपको सक्षम बनाते हैं, ताकि आपके पास धन की कमी ना हो। तो आप चाहे एहसास करें इस बात का या ना करें, ये परमेश्वर ही है। बहुत सारे लोग आज बोलते हैं, अगर मैं घर से ना निकलूं, अगर मैं बिस्तर पर पड़ा रहूं, अगर मैं मेहनत करने ना जाऊं, अगर मैं ऑफिस ना जाऊं, अगर मैं बिजनेस ना संभालूं, तो मैं देखता हूं कहां से पैसा आएगा। मैं आपसे ये कहती हूं, आप अगर उठकर चले भी गए, अगर आप बिजनेस करने चले भी गए, अगर आप नौकरी करने चले भी गए, बहुत अच्छी जॉब है आपकी, तो जब भी कोई इंसान पैदा होता है, परमेश्वर ही है जो उस व्यक्ति को बहुत सारे उसके भीतर गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स देते हैं। हर इंसान गिफ्टेड है परमेश्वर की ओर से। बहुत सारे टैलेंट्स हैं जो जन्म के समय में परमेश्वर की ओर से दिए जाते हैं, और जो परमेश्वर से आपको नहीं मिला आप उसे डेवलप नहीं कर सकते अपने अंदर। जो परमेश्वर आपको देते हैं जन्म के समय में, आप उसे ही अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो परमेश्वर ही है जो हमारे अंदर गिफ्ट्स, टैलेंट्स, योग्यताएं देते हैं, जिसे हम समय के साथ अपने अंदर डेवलप करते हैं। और अगर वो परमेश्वर हमारे अंदर वो गिफ्ट्स और टैलेंट्स ना दे, अगर सोचिए आपका दिमाग पूरी रीति से काम ना करे, थोड़ा सा भी उसमें केमिकल इम्बैलेंस हो जाए, तो क्या आप काम कर सकते हैं? क्या आप पढ़ाई कर सकते हैं? क्या आप जॉब कर सकते हैं? क्या आप अपने बिजनेस को अच्छे से संभाल सकते हैं? अगर परमेश्वर मदद नहीं करें, आप इनमें से कुछ नहीं कर सकते। चाहे आप इस चीज को समझें या ना समझें, एहसास करें या ना करें, बिना परमेश्वर की मदद के आप कुछ नहीं कर सकते। तो परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन का हर चीज का, हर भलाई का, किसी बुराई का नहीं, हर भलाई का जरिया है, सोर्स है हमारे जीवन में।
और बिना परमेश्वर के हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। अगर सोचिए, एक अनाज का बीज है, गेहूं का है या चावल का है या किसी भी और कोई ग्रेन है, अगर वो बीज है, कोई भी व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से वो बीज तैयार नहीं कर सकता, बना नहीं सकता। परमेश्वर ही है जो इस बीज के करता है, बीज को बनाया है जिस परमेश्वर ने। अब वो बीज अगर परमेश्वर ने ना दिया हो इंसान को, तो इंसान क्या बोएगा? अगर मिट्टी ना दी हो परमेश्वर ने, ये मिट्टी इंसान ने खुद नहीं बनाई है जो कि आपके लिए फल उत्पन्न करती है, तो परमेश्वर ही है जिन्होंने वो मिट्टी को बनाया है। परमेश्वर ही है जिन्होंने बरसात को जो देते हैं, परमेश्वर ही है जो हमें सनलाइट देते हैं, परमेश्वर ही है जो हमें बल देते हैं, ताकत देते हैं ताकि हम हल जोत सके, किसान हल जोत सके। परमेश्वर ही है जो अपने समझ देते हैं हमें, परमेश्वर ही है जो सोच देते हैं हमें। तो बिना परमेश्वर की मदद के कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई बीज उत्पन्न नहीं कर सकता, कोई मिट्टी को उत्पन्न नहीं कर सकता, कोई बरसात को उत्पन्न नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति सूर्य की रोशनी को उत्पन्न नहीं कर सकता। ये सब कुछ परमेश्वर हमें देने वाले परमेश्वर हैं। तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि नहीं, मैं तो सेल्फ मेड बंदा हूं, मैं तो सेल्फ मेड हूं, मैंने अपने जीवन को खुद बनाया, मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में पैसा कमाने के लिए, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए। तो कोई व्यक्ति भी अगर ऐसी सोच रखता है तो वो झूठ और धोखे में जी रहा है, वो गलतफहमी में जी रहा है कि उसको परमेश्वर नहीं चाहिए। हम सबको हमारी जिंदगी में परमेश्वर चाहिए। हमारी जिंदगी में हमें धन की जरूरत के लिए, हमें दूसरों की मदद करने के लिए, या हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र के लिए हमें परमेश्वर की जरूरत है। आमेन। परमेश्वर ही है जो हमें धन कमाने की सामर्थ्य देते हैं। बिना परमेश्वर के हम धन नहीं कमा सकते। तो परमेश्वर ने हमें गिफ्ट, अद्भुत गिफ्ट दिए हैं जो हमें प्रतिदिन, चाहे हम पढ़ते लिखते हैं, चाहे हम हमारी जरूरतें पूरी जो जरूरतें हैं, बिना इस एहसास के कि मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए, हम ये सोचते हैं, हम इस झूठ में जीते रहते हैं कि हमें परमेश्वर की मदद चाहिए। और इसी वजह से बहुत लोग, वचन में लिखा है पहला तिमुथी में कि धनी होने के लिए मेहनत मत करना, क्योंकि धनी होने के लिए मेहनत करने के द्वारा बहुत सारे लोग उस ट्रैप में फंस जाते हैं, लोभ और लालच में फंस जाते हैं और वो गिर जाते हैं लोभ और लालच में, और शैतान की योजना उस व्यक्ति के जीवन में कामयाब होती है। तो वचन हमें स्पष्ट कहता है कि धनी होने के लिए हमें मेहनत नहीं करना, बल्कि हमें परमेश्वर की ओर देखना अपने जीवन में, आर्थिक जरूरतों के लिए भी, कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक अगर कोई जरूरत है, तो आर्थिक सफलता वो नहीं है जो कि परमेश्वर ने आपको धन दिया है कि आपको धन नहीं दिया। आर्थिक जरूरत आपकी कहां से, आर्थिक सफलता आपकी पूरी होती है? परमेश्वर के अभिषेक से। आपको परमेश्वर ने अपना अभिषेक दिया है और वो अभिषेक आपको धनी बनाता है, आपको सफल बनाता है। वो परमेश्वर का अभिषेक आपको सक्षम बनाता है, आपको सफलता प्रदान करता है, और वो बाय प्रोडक्ट है उस चीज का। परमेश्वर का अभिषेक आपको सफलता देता है और वो सफलता की वजह से धन उत्पन्न होता है आपके जीवन में, आपकी जरूरतों को पूरा करता है वो अभिषेक। तो आपको और मुझे, जिन्होंने हमने परमेश्वर के राज्य में नया जन्म प्राप्त किया प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, परमेश्वर ने आपको और मुझे उसमें लिखा था उत्पत्ति में यूसुफ के लिए कि यूसुफ एक सफल व्यक्ति था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यूसुफ एक सफल व्यक्ति था, क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आज परमेश्वर केवल आपके साथ नहीं है, परमेश्वर अब आपके अंदर रहते हैं। परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है, और क्योंकि परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया, इसीलिए आप एक सफल व्यक्ति हैं। और यही जो धन है वो बाय प्रोडक्ट है किसका? सफलता का। तो जब आप एक सफल व्यक्ति हैं, स्पिरिचुअली आप अभिषेक हैं, आप परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है, परमेश्वर की ओर से आप अभिषेक किए गए हैं, तो वही अभिषेक आपके जीवन में धन को उत्पन्न करता है। आमेन। तो वास्तविक आपके जीवन में एसेट क्या है? परमेश्वर का फेवर। धन सफलता नहीं है,
पर परमेश्वर का फेवर आपके जीवन पर है और परमेश्वर का फेवर ही आपको धनी बनाता है। जब कोई व्यक्ति प्रभु के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में, अंधकार के राज्य से ज्योति के राज्य में प्रवेश करता है, तो जैसा मैंने संडे भी कहा था कि अगर वो अज्ञानी होता है तो वो एकदम से ज्ञानी नहीं बन जाता। अगर वो जालसाज है, अगर वो कपटी है, तो वो एकदम से परिवर्तित नहीं हो जाता, उसे समय लगता है। पर जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि अब क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं, अब क्योंकि मैं परमेश्वर से बिलोंग करता हूं, अब क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर रहता है, अब क्योंकि परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा मेरा अभिषेक किया है, इसीलिए अब मुझे धन की तरफ नहीं भागना, मुझे धनी होने के लिए मेहनत नहीं करनी है, मुझे धन को नहीं बटोरना है, मुझे कैसे भी लोगों को, बहुत सारे लोग, मुझे दुख है इस बात का कि मिनिस्ट्री भी कर रहे हैं तो वो मैनिपुलेट कर रहे हैं लोगों को, वो लोगों से धन को कैसे भी करके मैनिपुलेट करके लोगों से दशमांश को लेना चाहते हैं, लोगों से ऑफरिंग लेना चाहते हैं, और वो सोचते हैं कि मैनिपुलेट नहीं करेंगे तो लोग दशमांश नहीं देंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे तो लोग ऑफरिंग नहीं देंगे। तो वो ये सोचते हैं कि उनकी जरूरत धन पूरी कर सकता है, बिना धन के उनकी जरूरत पूरी नहीं होगी। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको ये बोलना चाहती हूं कि ये शैतान का झूठ है, और शैतान इस धन का, धन बुरा नहीं है, धन में बुराई नहीं है, धन बुरा नहीं है, लेकिन धन का लोभ बुरा है। और दुष्ट चाहता है आपके अंदर वो लोभ और वो लालच को रखना, ताकि आप सोचें कि मुझे जो सुख सुविधाएं चाहिए, मुझे जो अपने घर में सब सुख सुविधाएं, मतलब एक मुझे बड़ा टीवी हर कमरे में चाहिए, मुझे अपने घर में बढ़िया फर्नीचर चाहिए, मुझे बड़ा चाहिए, मुझे बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी चाहिए, मुझे सुंदर सुंदर कपड़े, और मेरे जीवन में मुझे ये सारी चीजें चाहिए, और उसके लिए मुझे धन चाहिए। और क्योंकि मुझे धन चाहिए तो मुझे लोगों को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, मुझे लोगों को अपने हिसाब से मुझे उनको ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो मेरे पास धन लेकर आए। और ये क्यों होता है? ये अज्ञानता के वश होता है। विश्वास धन के लिए कैसे आता है? सुनने से आता है, और सुनना क्या है? मसीह के वचन से होता है, अनुग्रह को सुनने के द्वारा, अनुग्रह के सुसमाचार को सुनने के द्वारा। जब आप सुनते हैं तो आपके अंदर विश्वास काम करता है। जब आपके अंदर विश्वास काम करता है तो आपको धन कमाने के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता, आपको अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। दुष्ट, आप वचन में लिखा है कि शैतान इस फिराक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। तो वो अज्ञानता का फायदा उठाता है, क्योंकि वो लोग जब इस सच्चाई को जानते नहीं है, समझते नहीं है, तो वो क्या करता है? वो लोगों को उकसाता है। उसका काम केवल उकसाना है। तो वो लोगों को गलत शिक्षा के द्वारा उकसाता है ताकि लोग धन पर भरोसा रखें, लोग धनी होने पर भरोसा रखें, वो परमेश्वर पर भरोसा ना रख पाए। तो इसीलिए आपको ये आज समझने की जरूरत है कि जब आप विश्वास में आते हैं या जब आप मिनिस्ट्री में आते हैं तो आपको धन के लिए, अपनी छोटी या बड़ी जरूरत के लिए परमेश्वर पर निर्भर होने की, परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। क्योंकि बहुत लोग धन पर भरोसा रखने की वजह से उस ट्रैप में फंस जाते हैं, शैतान के शिकंजे में आ जाते हैं, और वो अलग ही ट्रैक पर चले जाते हैं। लाइक अगर आप सपोज कोई मिनिस्ट्री कर रहे हैं, और अगर आपने, वचन में लिखा है जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसे बहुत दिया जाएगा। यदि आप धन के क्षेत्र में अगर आप विश्वास योग्य हैं, धन यानी कि ये इस संसार का है, अधर्म की चीज है ये, इस संसार से बिलोंग करता है, ये परमेश्वर का नहीं है। जो थोड़े में विश्वास योग्य है, जो धन के क्षेत्र में विश्वास योग्य है, परमेश्वर कहते हैं उसे बहुत दिया जाएगा। यानी कि आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर आप पर किसी भी चीज के लिए विश्वास कर सकते हैं यदि परमेश्वर आपके ऊपर धन के क्षेत्र में विश्वास कर सकते हैं। तो आपके जीवन में टेम्पटेशन आएगी, और वो आती है टेम्पटेशन आपके जीवन में।
धन के क्षेत्र में, धन को लेकर जब भी आपके जीवन में कोई जब आप प्रभु में आते हैं, जैसे मैंने बोला आप धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो जब धीरे धीरे बढ़ते हैं आपके जीवन में आपको प्रभु सिखाते हैं, पवित्र आत्मा आपको सिखाते हैं कि जब भी कोई जरूरत का समय आता है तो आपके सामने हमेशा दो मार्ग होते हैं। आपको परमेश्वर चाहते हैं आप चुनाव करें, या तो धन पर भरोसा रखें या परमेश्वर पर भरोसा रखें। तो आपके पास हमेशा ये दो ऑप्शन आएंगी कि आपको जरूरत दिखाई दे रही होगी बहुत बड़ी, और इस वजह से आप धन का वो जो मार्ग है, भरोसा है, आप उसे चुन लेते हैं और आप उसे ले लेते हैं कि नहीं मुझे मेरी जरूरत है, मैं क्या करूं, तो मुझे ये करना है। तो हमेशा जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वचन में लिखा है जितनों ने उसकी ओर मुंह किया सबने ज्योति पाई। किसी के मुंह को आज तक परमेश्वर ने काला होने नहीं दिया है। तो अगर आप थोड़े में विश्वास योग्य हैं, यानी कि धन के क्षेत्र में अगर आप विश्वास योग्य हैं, तो परमेश्वर और लोगों के लिए आप हर क्षेत्र में विश्वास योग्य हैं। किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर को अगर जानना है आपको कि वो व्यक्ति कैसा व्यक्ति है, तो धन के क्षेत्र में उस व्यक्ति को अगर आप जान जाते हैं कि वो मनी मैटर्स में कैसा है, वो क्या लोभी है, क्या लालची है, क्या वो धन को लेकर हमेशा उसके अंदर भूख रहती है, प्यास रहती है, क्या वो हमेशा अपनी जरूरतों के लिए धन की तरफ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को गुमराह करना शैतान के लिए बहुत आसान है। और ऐसा व्यक्ति जिस पर आप पैसे को लेकर विश्वास नहीं कर सकते, आप उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी बात को लेकर विश्वास नहीं कर सकते। जो व्यक्ति धन के क्षेत्र में विश्वास योग्य नहीं है, आप देखिएगा उसके जीवन में और भी जो कमियां हैं वो सब निकल कर बाहर आती हैं, अगर वो धन के क्षेत्र में विश्वास योग्य नहीं है तो अगर कोई व्यक्ति धन के क्षेत्र में, मतलब उसके लिए, जैसा मैंने अभी शुरुआत में आपको बोला कि जैसा स्वर्ग में धन को लेकर कोई इश्यू नहीं है, धन को लेकर कोई सोच नहीं है, कोई वहां विचार नहीं है किसी का, बिल्कुल वैसे ही अगर इस धरती पर रहकर अगर आपके जीवन में, आपके सोचों में धन को लेकर कोई सोच नहीं है, आमेन, तो सचमुच में फिर आप विश्वास का जीवन जी रहे हैं। मैं जब प्रभु में आई थी तो मुझे प्रभु ने सिखाया ये बात कि अगर सुबह का खाया मैंने तो मुझे दोपहर के खाने के लिए प्रभु पर विश्वास रखना है, अगर दोपहर का खाना खाया है तो मुझे रात के खाने के लिए प्रभु पर विश्वास रखना है, अगर आज के लिए मेरे पास खाने के लिए है और रात को मैं सोती हूँ और मेरी जेब में अगर कुछ नहीं है, एक रुपया भी नहीं अगर मेरी जेब में, तो मुझे चिंता नहीं करनी है, क्योंकि कल, आज के लिए आज अनुग्रह काफी है मेरी हर जरूरत को पूरा करने के लिए, और कल जब नया दिन आएगा तो कल अनुग्रह बहुत होगा कल के दिन के लिए। जैसा कि इजराइल में जब भूखे थे इजरायली लोग, तो परमेश्वर ने मन्ना बरसाया था स्वर्ग से, और परमेश्वर ने बोला था कि उस मन्ने को बटोरना प्रतिदिन। जब मैं मन्ना ऊपर से वो ओस की तरह होता था और लोग उसको मन्ने को खाते थे, तो परमेश्वर ने बोला था उसको बटोरना नहीं है, पर लोगों ने इस डर के मारे कि पता नहीं कल परमेश्वर, आज तो मन्ना बरसा दिया, पता नहीं कल मन्ना बरसाएंगे कि नहीं बरसाएंगे, तो आज बटोर के रख लें। और जब उन्होंने उसे बटोरा तो वचन में लिखा है कि उसमें कीड़े आ गए, वो मन्ना सड़ गया, खराब हो गया। तो परमेश्वर आज भी वही चाहते हैं हमारी जिंदगी से, और नहीं चाहते हम कल की चिंता करके अपने आज को एंजॉय ना करें, हम किसी भी बात की चिंता ना करें, हम कल की चिंता ना करें, कल की जरूरत के विषय में कि कल क्या जरूरत है, अगले महीने क्या जरूरत है, अगले साल क्या जरूरत है। परमेश्वर नहीं चाहते मेरे प्रियो कि हम धन के विषय सोचें, धन के विषय चिंता करें। सोचिए अगर किसी को कैंसर हो गया, पहली बात या तो वो दर्द से रिलीफ पाने के लिए वो दवाइयां खाए, दूसरी बात वो इंश्योरेंस कराए, अपनी महंगी महंगी इंश्योरेंस कराए वो, तीसरी बात वो अच्छे अच्छे खाने इकट्ठे करे, अच्छे अच्छे खाने खाए जिससे उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चौथी बात वो उस कैंसर में भी परमेश्वर पर भरोसा रखे, उस कैंसर की परिस्थिति में भी वो परमेश्वर पर भरोसा देखे, परमेश्वर की ओर देखे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो उस कैंसर से भी मनुष्य को, कैंसर हमारे लिए बड़ा हो सकता है, परमेश्वर के लिए बड़ा नहीं है। कोई भी जरूरत इस संसार की हमारे लिए बड़ी है, धन की जरूरत, पर मेरे प्रियो वो परमेश्वर के लिए बड़ी नहीं है।
तो आपको और मुझे, हमें अपनी जरूरत, कैसी भी जरूरत क्यों नहीं है, आपकी जरूरत 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, 100 करोड़ है, 1000 करोड़ है, आपकी जरूरत कितनी भी है, परमेश्वर प्रॉमिस करते हैं कि ना केवल वो हमारी जरूरत को अपने अनुग्रह से पूरा करते हैं, बल्कि उससे बढ़कर वो हमें देते हैं, उससे बढ़कर वो हमें देते हैं कि उनके अनुग्रह से हमारे पास हर समय सब कुछ की बहुतायत हो, यहां तक कि भलाई करने के लिए भी। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में जब भी कोई भी आवश्यकता है, तो आपको अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना है, आपको अपने मन को परमेश्वर के प्रोविजन की तरफ लगाना है, आपको उसके लिए परमेश्वर पर विश्वास रखना है कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है और मेरे ऊपर पवित्र आत्मा का मैं अभिषेक किया गया हूं, और परमेश्वर का अभिषेक हमें सफलता में ले चलता है, हमें सफल बनाता है, और वो सफलता हमारे जीवन में धन को भी उत्पन्न करती है। तो आपको धन से शुरुआत नहीं करनी है कि आपको धन सफल बनाएगा और आप धनी होने के लिए मेहनत करें, आप धनी होने के लिए काम करें, धनी होने के लिए खून पसीना बहाएं, आप धनी होने के लिए एफर्ट करें। आप धनी होने के लिए नहीं करें, आप ये विश्वास करें कि परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन पर है, परमेश्वर का अभिषेक सफल बनाता है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति अब आपके अंदर है, आप में है, आपको कभी कोई कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर अब आपके जीवन में आपके साथ है। हालेलुया। 1 तिमोथी 6:9 में लिखा है, जो मैं अभी पढ़ रही थी, 1 तिमोथी 6:9 में। अभी मुझे लगता है हमें कुछ हफ्ते तक इस वचन को देखने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं, हम विश्वास कैसे करेंगे। यहां लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। सुन रहे हैं आप? पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी परीक्षा में, फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। हालेलुया। और विनाश के समुद्र में वो डुबा देती हैं, हानिकारक लालसाओं में फंस जाते हैं वो मनुष्य, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डाल देती हैं। 10 में लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ, रुपया नहीं खराब, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। तो रुपए का लोभ, रुपया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपके पास पैसा है, धन है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आपके दिल में उसके प्रति लोभ नहीं है। तो अगर आपके दिल में उसके प्रति लोभ है तो धन खराब है। वही धन है जो हम परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिना लोभ के वो धन खराब नहीं करता। तो धन अपने आप में खराब नहीं है, लेकिन धन का लोभ हर बुराई की जड़ है। अगर व्यक्ति के अंदर धन को लेकर लोभ है तो वो हर बुराई उसके जीवन में है, हर बुराई उस व्यक्ति के अंदर होगी। अगर आप मुझे ये पूछें कि मैं किसको अपना मित्र बनाना चाहूंगी, किसको अपने करीब लाना चाहूंगी, किसको मैं अपना अच्छा दोस्त कहूंगी, तो सबसे पहले वो व्यक्ति विश्वास योग्य होना चाहिए धन के क्षेत्र में। अगर मैं आपके ऊपर धन के क्षेत्र में विश्वास कर सकती हूं तो आप मेरे अच्छे मित्र हैं। अगर आप धन के क्षेत्र में कमजोर हैं, धन को लेकर अभी भी आपके अंदर लोभ और लालसा है, और हकीकत में आपको बताऊं, मैंने एक बहुत अच्छे मिनिस्टर है, उनके मैंने बहुत साल पहले टेस्टमनी सुनी थी कि वो अपनी चर्च मिनिस्ट्री में कभी भी उन लोगों को भर्ती नहीं करते जो धन के क्षेत्र में लोभी हैं, जिनके अंदर लोभ है, लालच है धनी होने के लिए। वो अपने चर्च मिनिस्ट्री में वो उन लोगों को रखते हैं जो विश्वास योग्य हैं धन के क्षेत्र में। तो वो आजमाए हुए लोगों को, केवल उन लोगों को मिनिस्ट्री में रखते हैं जो धन के क्षेत्र में विश्वास योग्य हैं। तो बिल्कुल ये सही है और ये सच भी है कि अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वो धन के क्षेत्र में विश्वास योग्य है और वो जो परमेश्वर ने उसे बीज दिए हैं और उसे भोजन के लिए रोटी भी दी है
वो उस क्षेत्र में एक 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 सेवक की तरह काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति पर आप विश्वास कर सकते हैं। आप ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते जो धन के ऊपर सांप बन के बैठा है, जो धन की सेवा कर रहा है, जिसका फोकस सारा धन के ऊपर है। तो ऐसे व्यक्ति को आप सेवक नहीं चुन सकते, आप ऐसे व्यक्ति को अपने साथ नहीं रख सकते जो धन को अपना परमेश्वर बनाए हुए हैं, जिसको सुबह शाम हर समय पैसा कमाना, पैसा 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 कमाने के ऊपर जिसका ध्यान केंद्रित है। तो परमेश्वर का वचन आपके सामने मैंने पढ़ा, वो क्लियर कहता है कि धनी होने के लिए मेहनत मत करना। मैं फिर से पढ़ देती हूं, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबो देती हैं। आमेन। और विनाश के समुद्र में डुबो देती हैं। तो हो सकता है कि वो बहुत लोग जो है मेहनत कर रहे हो धनी होने के लिए और बहुत अमीर हो जाएं, बहुत पैसा उनके पास हो जाए, लेकिन उसके लिए उन्हें कीमत चुकानी पड़ती है धनी होने के लिए। जो आप देख रहे हैं, धनी होने की कीमत क्या है? विनाश का समुद्र। जो लोग धनी होने के लिए मेहनत करते हैं उनके लिए क्या खुला है? विनाश का समुद्र। अभी भले ही बहुत अच्छा लग रहा हो, अभी भले ही बहुत सुहावना लग रहा हो, अभी लग रहा हो कि वाह हमारी जिंदगी कितनी बढ़िया हो गई, हमारे पास तो कितना कुछ आ गया, और ये एहसास ही नहीं है उन्हें कि धनी होने के लिए केवल परमेश्वर का अभिषेक काफी है उनके जीवन पर। तो धनी होने के लिए लोग, परमेश्वर के किंगडम में भी देखा जाता है कि लोग पागल हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं है कि धनी होने के लिए विश्वास कैसे काम करता है। क्योंकि जब तक आप उस वचन को अपने लिए नहीं सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर आपके जीवन में इस ब्लेसिंग को लेकर आते हैं कि वहां आपको कोई कीमत ना चुकानी पड़े। जब परमेश्वर आपको धनी बनाते हैं आपको कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। जो सब मैंने पढ़ा है अभी वो आपको चुकाना नहीं पड़ता। तो आपके जीवन में आपको, अगर आप विनाश के समुद्र में डूबना चाहते, विनाश के, मेरे प्रियो ये छोटा शब्द नहीं है, बहुत बड़ा शब्द है। अगर विनाश के समुद्र में डूबना नहीं चाहते आप, तो आपको धनी होने के लिए उस ट्रैक पर नहीं जाना जहां शैतान आपकी इग्नोरेंस की वजह से, अज्ञानता की वजह से आपको उस तरफ लेके जाना चाहता है। तो आपको ये अपने अंदर इस वचन को जानने की, समझने की जरूरत है कि सबसे पहला जो कदम है अपने जीवन में सफलता का, वो ये जानना है कि मैं परमेश्वर के राज्य में एक सेवक हूं। जो कुछ भी उन्होंने मेरे लिए रखा है, जो भी धन है आपके जीवन में, जो भी आर्थिक चीजों के लिए रखा है, तो मैं उसका सेवक हूं। परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करके अपने राज्य में लोगों की जिंदगी में उन्हें आशीष देना चाहते हैं। तो अपने आप को हमेशा, वचन में लिखा है कि धन जो है एक अच्छा नौकर है, धन अच्छा स्वामी नहीं है। अगर आप धन को अपना स्वामी बनाते हैं तो वो बहुत गंदा स्वामी, बहुत गंदा मास्टर है। तो अगर आपने धन को अपने विचारों में, अपनी सोचों में प्रथम स्थान दिया हुआ है, तो वो आपको नचा के रख देगा। वो आपको हर समय दौड़ाएगा। आपके पास, आपको कभी नहीं लगेगा कि आपके पास काफी है। आपको लगेगा अभी भी कम है, मुझे अभी और चाहिए, मुझे अभी और चाहिए, मुझे अभी और चाहिए। जितना आप धन कमाएंगे उतना खर्चे बढ़ते चले जाएंगे, उतना आपके ऊपर और बोझ बढ़ता चला जाएगा। तो आप कभी भी धन को अपना स्वामी मत बना के रखें, बल्कि धन को अपना नौकर बनाकर रखें, क्योंकि धन अच्छा नौकर है, बहुत अच्छा नौकर है। अगर आप उसे नौकर के स्थान पर रखेंगे, उसे अपना सेवक बनाकर रखेंगे धन को, तो वो आपकी सेवा बहुत अच्छी करेगा। लेकिन अगर आप उसे अपना स्वामी बनाएंगे, अपनी सोचों में पहला स्थान देंगे, तो वो अब बहुत गंदा, बहुत बुरा मास्टर है। आमेन। तो इसीलिए आपको ये अपने विचारों में करने की जरूरत है कि आपको जो परमेश्वर का बेटर वे है, जो उत्तम मार्ग है, आपको उस मार्ग के द्वारा सफलता को प्राप्त करना है, ना कि जो इस संसार की प्रणाली और मनुष्य का जो तरीका है उसके द्वारा आपको सफलता को प्राप्त करना है। तो ये हमारी सोच में हमें करना है कि
चाहे अगर आप ये अपने अंदर इस कार्य को नहीं करेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तो दुष्ट आपके जीवन में समय समय पर टेम्पटेशन लेकर आएगा, गलत दरवाजे आपकी जिंदगी में खोलेगा, दुष्ट आपको ऐसे विचार देगा और आप उस ट्रैप में, जो अभी मैंने पढ़ा है, आप उस ट्रैप में फंस जाएंगे। और वो खाली आप उस ट्रैप में नहीं फंसेंगे, वो ट्रैप आपको धीरे 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 विनाश के अथाह समुद्र में लेके जाएगा। हालेलुया। तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने आपको सफलता दी है, आपको पैसा दिया है ताकि आप परमेश्वर पर विश्वास रखें। परमेश्वर ने आपको धन दिया है, परमेश्वर आप पर विश्वास करना चाहते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसे बहुत दिया जाएगा, और जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो क्या है? जो धन के क्षेत्र में जिस पर परमेश्वर विश्वास कर सकते हैं, वो परमेश्वर कहते हैं उसे बहुत दिया जाएगा। आमेन, हालेलुया। तो आपको सेवक का स्थान चुनना है इस क्षेत्र में, और धन के क्षेत्र में, और परमेश्वर को स्वामी का स्थान देना है। जब आप पैसे को नीचे सेवक नौकर की जगह पे रखेंगे और परमेश्वर को अपने ऊपर मास्टर के स्थान पर जो वो हैं वो स्थान देंगे, तो आप हर दिन आशीषित 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 बने रहेंगे। आपके जीवन में प्रतिदिन आप परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को देखेंगे, आपको कभी कोई कमी और घटी नहीं होगी। आमेन। आपको कभी कोई कमी घटी नहीं होगी आपके जीवन में, आप परमेश्वर की भरपूरी को देखेंगे। जब परमेश्वर आपके जीवन का जरिया है, आपके जीवन का सोर्स है, तो आपको कभी कोई कमी घटी नहीं होगी। वो आपकी हर जरूरत को अपनी महिमा के उस धन से, फिलिपियों 4:19 में लिखा है कि अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है, वो आपकी हर जरूरत को अपनी महिमा के उस धन से, इकोनॉमी के हिसाब से नहीं, अपनी उस जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है वो पूरा करेंगे। उसमें कोई डिप्रेशन नहीं होगा, उसमें कोई रिसेशन नहीं होगा। परमेश्वर अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आपकी हर जरूरत को पूरा करेंगे। आमेन। तो कैसे पूरी होगी आपकी हर जरूरत? आपके बच्चों की फीस, आपके घर की किस्त, आपके घर का रेंट, आपकी गाड़ी का, आपके मिनिस्ट्री के खर्चे, आपके अपने पर्सनल खर्चे कैसे पूरे होंगे? कैसे पूरे होंगे? धन के द्वारा? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर आपकी हर जरूरत को अपनी महिमा के उस धन से, अपने महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है, आपकी हर जरूरत को पूरा करेंगे। हर जरूरत मतलब हर जरूरत को पूरा करेंगे। तो आपको अपनी जरूरतों के लिए किसकी तरफ देखना है? परमेश्वर के महिमा के धन की तरफ। आमेन। और वो आपको संभालेंगे और आपको किसी चीज की घटी होने नहीं देंगे। आमेन। बहुत सारे लोग जब दशमांश देते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मैं धन दूंगा, तो इस सोच के साथ देते हैं कि मैं धन दूंगा तो मेरे पास धन आएगा, मैं धन दूंगा तो मेरे पास धन आएगा। तो धन पाने के लिए मुझे पहले धन देना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यहां आपको बताना चाहते हैं, आप जब भी टाइथ देते हैं, आप इस सोच के साथ मत दें कि मैं धन नहीं दूंगा तो मेरे पास धन नहीं आएगा। वचन में लिखा है इफिसियों में, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हमें पहले ही हर एक आत्मिक आशीष दे दी है। हालेलुया। जब हम दशमांश देते हैं तो हम, वचन में लिखा है इब्रानियों में कि हम जब दशमांश देते हैं तो हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे हाई प्रीस्ट, हमारे महायाजक हैं और वो जीवित हैं। प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं और हम अपने में से नहीं देते, सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ हमारे पास है। जैसे मैंने बोला, जब हम ये एहसास करते हैं कि जो भी मेरे पास गिफ्ट्स हैं, मेरे टैलेंट्स हैं, जो भी मेरे अंदर जो क्षमताएं हैं वो परमेश्वर से हैं, बिना परमेश्वर के मैं ये कुछ नहीं कर सकता। बिना परमेश्वर ने जो स्ट्रेंथ हमें दी है, जो धन कमाने की दी है, जो वैसे भी परमेश्वर ने हमें स्ट्रेंथ दी है। वचन में मैंने भी आपको पहला इतिहास में 29:12 में पढ़ के बताया, परमेश्वर ही है जो हमें बढ़ाते हैं और हमें बल देते हैं। बिना परमेश्वर के आप सुबह बिस्तर से उठकर खड़े नहीं हो सकते अपने पैरों पर। तो परमेश्वर ही है जो हमें बल देते हैं,
परमेश्वर ही है जो हमें अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि देते हैं। परमेश्वर ही है जो हमें अपने गिफ्ट्स और टैलेंट्स देते हैं। तो बिना परमेश्वर की मदद के हम धन नहीं कमा सकते। तो हम ये एहसास करते हैं अपने अंदर कि बिना परमेश्वर के मैं ये नहीं कर सकता। और जब हम टाइथ भी देते हैं या हम ऑफरिंग देते हैं तो हम ये एहसास करते हैं कि परमेश्वर, ये जो पीछे है बाकी का वो भी आपका है परमेश्वर। और आप फिर 10% पे रुके नहीं रहते हैं, आप 10%, 20%, 30%, 40%, 50% आप देने वाले बन जाते हैं। क्योंकि आपके अंदर फिर कोई डर नहीं होता, आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती कि अरे मेरा पैसा खत्म हो जाएगा, मैं इसको खर्च कर दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा मेरा पैसा। आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि आप ये समझते हैं, आप ये जानते हैं कि परमेश्वर आपका सोर्स है। परमेश्वर का अभिषेक, उनकी अनॉइंटिंग आपको सफल बनाती है। परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके जीवन पर है, इसीलिए आपको कभी कोई घटी नहीं होगी। परमेश्वर अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आपकी हर जरूरत को पूरा करते हैं। हालेलुया, आमेन। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप केवल उस धन को जो परमेश्वर आपको देते हैं उसकी हैंडलिंग के लिए एक सेवक बनकर आप उस पैसे की हैंडलिंग करें। वो आपका नहीं है पैसा, वो परमेश्वर ने आपको दिया है, ताकि जहां परमेश्वर चाहते हैं आप परमेश्वर के राज्य में उसे बोएं। आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी और ये डर नहीं होता कि ये धन खत्म हो जाएगा, और आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं अपने प्रतिदिन के जीवन के लिए। हालेलुया। मैं अगले आने वाले सप्ताहों में और भी बाइबल से वचन लेकर आपके साथ इन्हें शेयर करूंगी कि आपको परमेश्वर के ऊपर जब आप भरोसा रखते हैं तो मिनी स्टेप, सबसे पहला स्टेप आपके जीवन से है कि आप धन के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। ये सबसे छोटी चीज है जो आप करते हैं। अगर कोई व्यक्ति धन के लिए परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख सकता, वो चंगाई के लिए कभी नहीं रख सकता, वो दूसरी चीजों के लिए परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख सकता। अगर आप धन के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो ही आप हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। तो ये सबसे पहला कदम, सबसे छोटा कदम आपके जीवन में धन पर भरोसा रखना परमेश्वर के ऊपर है। अगर आप अपने जीवन में धन के लिए परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, आप अपने बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, आप हीलिंग के लिए, आप दूसरे और क्षेत्रों के लिए आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख सकते। तो अगर आपने ये पहला कदम अगर आपने पार कर लिया, अगर ये पहला कदम, ये सबसे छोटा और पहला कदम अगर आपने ये उठाया और आप परमेश्वर पे भरोसा रख सकते हैं इस धन के क्षेत्र में, तो आप चंगाई के लिए भी आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा परमेश्वर पे विश्वास रखना। दूसरे क्षेत्रों में भी परमेश्वर पे भरोसा रखना, उन पर सौंपना आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। आप भरोसा रखेंगे कि परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है मेरी हर जरूरत को पूरा करेंगे। आपके अंदर किसी भी प्रकार का आने वाले कल का किसी भी चीज को लेकर डर नहीं होगा और आप दूसरी चीजों के लिए भी परमेश्वर पर विश्वास कर पाएंगे। हालेलुया। और आप जो धन इस संसार का है जिसे शैतान अपने लिए इस्तेमाल करता है, आप समझ रहे हैं, शैतान के लिए बहुत आसान है धन को इस्तेमाल करना, उसकी एक्सेस वहां तक है। और आपको ये जब समझ में आ जाता है कि शैतान की एक्सेस वो है, वो धन को अपने लिए, अपनी प्लानिंग को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है, तो आप इस चीज से आप अपना ध्यान रखते हैं और आप परमेश्वर के जो वास्तविक जो चीजें हैं, जो सही मायनों में जो परमेश्वर की चीजें हैं, आप उन पर विश्वास रखते हैं, आप उन पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में आपकी हर जरूरत को फिर पूरा करते हैं। तो हमारा भरोसा हमें धन पर नहीं, धन की तरफ, और हम धन के खिलाफ नहीं है, पर हमें विश्वास नहीं रखना धन के ऊपर, हमें धन के लिए मेहनत नहीं करना। अगर आप ये मानसिकता रखेंगे तो कोई भी टेम्पटेशन आपके जीवन में आएगी। मैं जब नई मिनिस्ट्री में आई थी, पंचकुला में जब शुरुआत की थी मैंने अपनी सेवकाई, तो उससे पहले भी परमेश्वर ने मुझे बहुत सिखाया धन के क्षेत्र को लेके।
परमेश्वर ने मुझे छोटी छोटी बातों में, जैसे मैंने बोला सुबह का खाती थी तो दोपहर के लिए परमेश्वर चाहते थे मैं विश्वास का जीवन जीऊं, तो परमेश्वर हर दिन फिर दिखाया परमेश्वर ने कि हर दिन विश्वास का जीवन जीऊं। परमेश्वर ने दिखाया मैं अपनी हर छोटी छोटी जरूरतों के लिए, अपनी बेसिक नीड्स के लिए मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूं। परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि जब मैं दशमांश देती हूँ तो मुझे मेरे अंदर से, मैंने कभी दशमांश इस सोच के साथ नहीं दिया कि मैं अगर धन दूंगी तो मेरे पास धन आएगा वापसी में, अगर मैं धन नहीं दूंगी परमेश्वर के राज्य में तो धन नहीं आएगा। तो मेरे दिल में परमेश्वर ने मेरे दिल को तैयार किया। मैं जब टाइथ हमेशा से देती आई हूं तो मैंने ये सोच कभी नहीं रखी कि धन देने से धन वापिस आएगा। तो मेरा भरोसा अपनी जरूरतों के लिए हमेशा परमेश्वर पर रहा है, उस अभिषेक पर रहा है कि परमेश्वर का अभिषेक सफल बनाता है और वो उसका बाय प्रोडक्ट है धन। तो धन मेरा फोकस नहीं है, धन तो मेरे पीछे आएगा। वचन में लिखा है तुम सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो बाकी की सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो परमेश्वर ने मुझे बिट बाय बिट सिखाया कि कैसे मुझे परमेश्वर पर भरोसा रखना है और परमेश्वर ने मेरी हर आवश्यकता को पूरा किया है। तो आपको अगर आप नहीं चाहते किसी भी प्रकार के लोभ और लालच में फंसना, आप नहीं चाहते कि शैतान आपके जीवन में बुरी चीजों को, लालसाओं को लेकर आए, हानिकारक लालसाएं लिखा है, हानिकारक लालसाओं में आप फंसे और वो आपको विनाश के समुद्र में लेकर जाएं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको अपनी धार्मिकता दी है जो अनंत काल तक के लिए है। और परमेश्वर की धार्मिकता काफी है आपके जीवन में आशीष को देने के लिए, आपके जीवन में प्रतिदिन आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। वचन कहता है धर्मी हमेशा सदा के आशीषों के नीचे रहता है, धर्मी व्यक्ति हमेशा के लिए ब्लेसिंग्स के नीचे रहता है। तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि अब आप यीशु पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता है और अब आप हमेशा के लिए परमेश्वर की आशीषों के नीचे हैं। और परमेश्वर की आशीष हमें सफलता प्रदान करती है और वो सफलता हमारे जीवन में हमें धन प्रोवाइड कराती है। तो आपको धन को अपना फोकस नहीं रखना कि आपके पास कितनी मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, क्या आपके पास है और क्या नहीं है, उससे आप आंकलन ना लगाएं कि आप आशीषित हैं कि नहीं है। आप अभिषिक्त हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और परमेश्वर का अभिषेक सफल बनाता है हमें और वो सफलता हमारे जीवन में बाकी चीजों को लेकर आती है। तो हम अपने जीवन में किस पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर या धन पर, यह हम पर निर्भर रखता है। हमारा चरित्र पता चलता है हमारे धन की हैंडलिंग से कि हम धन को लेकर क्या विश्वास योग्य हैं या नहीं है। तो आज मैं यही विराम लगाऊंगी और आज आपको थोड़ा सोचने का मटेरियल परमेश्वर ने दिया है कि हम वापस जाग जाएं और हम वापस धन से अपना ध्यान हटाकर हम वापस परमेश्वर पर अपना फोकस रखें और हम ये जान जाएं कि परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है और हमें धन कमाने की सामर्थ्य दी है। धन नहीं दिया, सामर्थ्य दी है ताकि जो वाचा उन्होंने हमारे पूर्वजों से शपथ खा के बांधी है वो उसे पूरा कर सके। आमेन, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि आज प्रभु ने आप तक अपने इस संदेश को पहुंचाया जो उन्नति और शांति लेकर आता है। हमेशा प्रभु जब भी प्रोफेसाई करते हैं हमारे जीवन पर तो वो हमारे जीवन में उपदेश, शांति और उन्नति को लेकर आता है। और आज मैं विश्वास करती हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। आमेन, हालेलुया। आइए प्रभु को पहले धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज के वचन के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा जी, आपने हमें अपना वचन सिखाया और प्रभु आपने वो अनुभव दिया प्रभु कि आज वो वचन सीधा सीधा पवित्र आत्मा जी आप मेरे हृदय से इनके हृदय तक पहुंचाएं। और आज आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु आज इनकी उन्नति की है, इन्हें उपदेश दिया, इनके हृदय को शांति दी है प्रभु, ताकि ये आप पर भरोसा रखें। धन के क्षेत्र में जो मिनी स्टेप है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज है, जो थोड़ा है, जो छोटा है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है, जो धन के क्षेत्र में विश्वास योग्य है, आप कहते उन्हें बहुत दिया जाएगा। प्रभु आप इस वचन को समझने के लिए, प्रभु रिसीव करने के लिए आप पवित्र आत्मा जी इनकी मदद कर रहे हैं और प्रभु इन्होंने अपने हृदय में उसे रिसीव किया है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु और आप ही इस वचन को फलवंत करेंगे इनके भीतर, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रभु भोज लेते हैं। प्रभु यीशु ने रोटी ली, तोड़ी और कहा ये मेरी देह है
जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। धन्यवाद देकर प्रभु ने तोड़ा और कहा कि ये प्रभु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तोड़वाई, ताकि हम कभी बीमार ना बने रहें, हम कमजोर ना बने रहें, हम समय से पहले बूढ़े ना हो, हम लंबी आयु जी कर जाएं। तो प्रभु की देह में से जब हम खाते हैं तो वो हमारे जीवन में इन चीजों को मैनिफेस्ट करती है कि आप हमेशा चंगाई में बने रहें, आप हमेशा स्ट्रांग बने रहें और आपकी जवानी ईगल की तरह नहीं हो जाए और आप लंबी आयु जी कर जाएं। आमेन। आइए प्रभु की इस देह में से खाते हैं और इस प्याले में से पीते हैं जो हमारे संपूर्ण पापों की क्षमा के लिए प्रभु ने बहाया और हमें अपने लहू के द्वारा धर्मी ठहराया। आमेन। आइए इस प्याले में से पीते हैं। प्रभु, हम आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी इस देह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय जितने लोग भी ऑनलाइन हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन सब के जीवन पर मैं अधिकार लेती हूँ। यदि कोई बीमार है तो मैं इनके शरीरों को इसी समय चंगा हो जाने का आदेश देती हूँ। अगर कोई मानसिक रीति से रोगी है तो यीशु मसीह के नाम से मैं छुटकारे और आजादी की घोषणा करती हूँ। मैं शैतान के सारे कामों को नाश करती हूँ इनके जीवन से। प्रभु, इनकी अगर किसी प्रकार की कोई जरूरत है तो यीशु आप कहते हैं कि आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है, आप इनकी हर जरूरत को पूरा करेंगे और आप वायदों के सच्चे और विश्वास योग्य प्रभु हैं। प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु, आपका अनुग्रह इन सब के लिए काफी है। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, आमेन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी। प्रभु यीशु, इस समय मैं इन अपने सभी प्रियजनों के लिए और इनके परिवारों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। यीशु, इनकी हर जरूरत को प्रभु आप जानते हैं और आप प्रोवाइड करेंगे। प्रभु, अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है, प्रभु अपना अनुग्रहकारी हाथ आप इन पर बनाकर रखेंगे, इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे, इनके आने और जाने पर आप अपनी आशीष को देंगे। आपने इन्हें सर बनाया, कुछ नहीं, ऊपर रखा है, नीचे नहीं। ये आशीषित है घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। प्रभु जी, अपनी बुद्धि, अपना फेवर आप इन्हें देंगे। प्रभु, शैतान के हर झूठ और धोखे को मैं इनकी जिंदगी से कैंसिल करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। शैतान, तेरी कोई गंदी चाल इनमें से किसी के भी जीवन में कामयाब ना होने पाए। पवित्र आत्मा जी, इन्हें एक मन बने रहने के लिए अपने परिवारों में मदद दें, सहायता करें प्रभु जी। प्रभु, ये धन की ओर ना देखें प्रभु, ये आपकी ओर देखें प्रभु जी, क्योंकि इनकी जरूरत आप पूरी करते हैं। प्रभु, अपनी महिमा को आप इनके जीवन से प्रकट करेंगे, अपनी रोशनी को आप इनके द्वारा चमकाएंगे, आपका प्रेम इनके द्वारा महकेगा, आपका जीवन इनमें से होकर बहेगा, आप अपने उद्देश्य को इनके जीवन से पूरा करेंगे। प्रभु, आपके अनुग्रहकारी वचन प्रभु इनके मुख से निकलेंगे। प्रभु, हर सुनने वाले पर अनुग्रह होगा। प्रभु, आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय सब कुछ की, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी बहुत ताकत रहेगी। और आप बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देते हैं। प्रभु, आप इन्हें बोने के लिए बीज भी देंगे और भोजन के लिए रोटी भी देंगे। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अपना ध्यान रखें और अपनों का भी ध्यान रखें। थैंक यू।